हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोग का अजीत सर विज्ञान विथ मैथ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, मास्टर योरसेल्फ इन 30 डेज, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर कॉर्पोरेट पीपल्स, नॉट फॉर दोज हु आर जस्ट अंडर द 5th क्लास। ठीक है, हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर 9 to 12 क्लास के बच्चों के लिए। क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप अपने आप को उस ट्रैक पे लेके आ पाए जिस ट्रैक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम। तो देखिए, यदि हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा, साइंटिफिकली लोग बात जो करते हैं कि जिंदगी का कुछ भी आपको बदलना है, कोई भी चीज आदत आपको डालनी है, नहीं बनानी है, तो आपको केवल 21 डेज का चैलेंज लेना चाहिए। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा साइंस का मानना है, और ये कई बार प्रूवन भी है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज कि 30 दिनों का हम टारगेट लेके चलने वाले हैं। क्या 30 डेज टारगेट हमारे हैं। इसी में हमको अपने सारी के सारे स्किल्स को क्या करना है, इनहेंस करना है। इसी में हमें सभी स्किल्स को इनहेंस करना है। अब देखो भाई, बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चीजें बीच में आती है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। क्योंकि जब तक इशू नहीं पता रहेगा, दिक्कत नहीं पता रहेगा, तो उस मर्ज का दवा हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले समझते हैं क्या हमारा बीमारी है। तो पहली तो बीमारी हमारी हो चुकी है आज के डेट में, यदि बात करें तो फोन्स। अच्छा, आखिरी भी बात करें तो फोन ही है। यदि फोन को हटा दिया जाए ना, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे लाइफ स्टाइल का सुधर जाएगा और हम ट्रैक पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यही खराब कर रखा है आपका। टाइम मैनेजमेंट जो है यही खराब कर रखा है, हैबिट को यही खराब कर रखा है, थिंकिंग कैपेसिटी को यही कम कर रखा है। जब मन करे तब गूगल पे पहुंच जाते हैं हम। यानी हर एक फैक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो क्या है, फोन्स। ठीक है जी। अब हमें ये समझना कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हैबिट क्या होनी चाहिए, इसके अलावा कंसिस्टेंसी की बात करें, ये सारी चीजों के बारे में एक एक चीज हम बात समझने वाले हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए। यदि हम बात करें तो इन डेली लाइफ में हर एक बच्चे की मैं बात देखता हूँ, हर एक बच्चों को मैं देखता हूँ क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज हमारे यहाँ जो चलती हैं, उसमें जब भी हम पर्सनली बात करते हैं बच्चों से, तो यही सुनने में आता है कि वो सोते 11, 12, 1 बजे ही। ये वाला सीन है। रीजन क्या है कि मल्टीपल रिसोर्सेज है मोबाइल में, एप्लीकेशन से, रिसोर्सेज का मतलब। और वो जब सोने जाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं कि खोल के देखना शुरू करते हैं। जैसे इंस्टा पे देखे, अब इंस्टा पे जैसे शुरू किए वो, तो काम 10 मिनट का था, करते कितने हैं, तो 40 मिनट तक चलता रहता है। वहां से जब पेट भरता है थोड़ा समझ में आता है। देखो दिमाग का क्या है कि दिमाग दोनों काम करता है। एक तो गलत चीज करने के लिए इंसिस्ट भी करता है, और बीच बीच में वो अलर्ट भी करता है कि भाई तुझे पढ़ना भी है। लेकिन जो गलत वाला होता है वो इतना ज्यादा हावी होता है कि सही वाले को डोमिनेंट होने ही नहीं देता है। तो उस केस में क्या होता है, जब 40 मिनट तक खूब गलतियां हो जाती है, फिर दिमाग कहता ना 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 बंद कर इंस्टा को। फिर कहां पहुंच जाते हो भाई, स्नैपचैट पे, वहां की दुनिया को एक्सप्लोर करते हो, फिर वहां भी कहता ना ना बंद कर। ऐसे करके आप 2 अढ़ाई घंटे रात के जब सोने जा रहे हैं तब पूरा यूटिलाइज कर देते हैं। अच्छा, खास बात मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि यदि आप कोई भी फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क, कोई भी वर्क यदि आप कर रहे हैं, यदि मानिए आप 2 घंटे में जितना करके थकते हैं, 2 घंटे के बाद जितना आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, यदि आप मोबाइल फोन्स चला रहे हैं या मोबाइल फोन्स पे कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसमें वो एनर्जी 1 घंटे में ही एग्जॉस्ट हो जाती है। इतना वो आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इतना ज्यादा अटेंशन को खींच लेता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों पे बात करने वाले हैं, क्या मैनेजमेंट हो सकता है, क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी है। तो चलते हैं एक एक चीज देखते हैं। तो देखिए भाई, पहली बात को आपके अंदर अवेयरनेस आना, और उसको लेकर के क्या आपको पाना है और क्या आपको करना है, उसको लेकर आपके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है अवेयरनेस एंड प्लानिंग। अवेयरनेस का मतलब क्या है, क्या तुम्हारी दिनचर्या में क्या क्या चीजें गलत हो रही है, ये पहले आपको निकालना है। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने क्या किया है, कि
स्टडी करने का शेड्यूल बना लिया है। भाई स्टडी करने के लिए आपको शेड्यूल डिजाइन क्यों करना है? आप शेड्यूल डिजाइन करो मोबाइल चलाने के लिए कि मोबाइल हमें 1 घंटा बस चलाना है। आप शेड्यूल डिजाइन करो कि खेलना कितना है गेम, जो भी गेम खेलने हैं आधे घंटे खेलने हैं, खाना कब है, नहाना कब है, बातें कब करना है, एंगेज किसी के साथ कब होना है। इसके अलावा पूरा टाइम तुम स्टडी पे दो ना। जो तुम्हारा प्राइमरी चीज है उसके लिए तुम टाइम बना रहे हो। सारा टाइम तुम्हारा किसमें जाना चाहिए? स्टडी शेड्यूल में जाना चाहिए, स्टडी में जाना चाहिए। शेड्यूल तुम अदर चीजों को करो, स्टडी खुद ब खुद ही आ जाएगी तुम्हारे शेड्यूल में, रूटीन में। तो रूटीन में पहले जरूरी है आपको ये डिसाइड करना कि ये काम कितने घंटे और कब कब होने हैं। इसके अलावा पूरा टाइम आपका स्टडी का है। तो अवेयरनेस में पहली चीज तो ये डाल लो। अब प्लानिंग क्या क्या हो सकती है उसके बारे में और हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूशन एंड सेल्फ कंट्रोल, दैट इज मस्ट। प्लानिंग सभी बनाते हैं, शेड्यूल सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन एग्जीक्यूशन एक दिन होता है, दूसरे दिन थोड़ा उसका 5% कम होता है, तीसरे दिन 10% कम होता है, चौथे दिन 50% कम हो जाता है, और धीरे धीरे कंट्रोल क्या होता है आपका, हो जाता है। अब ये सारी चीजें करने के लिए क्या करें कि हमारा सेल्फ कंट्रोल बना रहे, एग्जीक्यूशन प्रॉपर रहे, कंसिस्टेंट रहे, बातें करेंगे। रीइंफोर्समेंट एंड ग्रोथ, सबसे बड़ी जरूरी चीज कि जब आपको मोटिवेटेड रहना है, जब आपको उस काम में एंगेज्ड रहना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपने आप को रीइंफोर्स करके रखें। दूसरी बात, आप ग्रोथ को लगातार ट्रैक करें। ग्रोथ से को जब आप ट्रैक करते हैं, जैसे हम लोग मैथ के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, जब पहला क्वेश्चन आता है तो अलग ही मजा आता है, दूसरा होता है तो और मजा आता है, जब तीसरा नहीं होता तो थोड़ा सा ये लगता है जब पहला दूसरा हो तो तीसरा क्यों नहीं होना चाहिए। तो जब आप ग्रोथ को देखेंगे ना कि हाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं, जब पीछे की देखें नई नई चीजें आ रही है, लर्निंग हो रही है, देन आप और ज्यादा उसमें एंगेज होने की कोशिश करेंगे। वो ऑटोमेटिक मोटिवेट करता है। लास्ट चीज क्या है? मास्टरी एंड हैबिट लॉक। ये सारी चीजें हमें कितने दिनों में करनी है? 30 दिनों में करनी है। अब क्या क्या इसके लिए टूल्स हो सकते हैं, कैसे आप इसे कर सकते हैं, इस चीज की बात करते हैं। तो यदि हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि आपका डेली रूटीन में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि कब आप सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। यदि कोई इंसान सुबह के 9 बजे जग रहा है और कोई एक 5 बजे जग रहा है, तो ये ऑलरेडी जो 9 बजे जग रहा है बंदा, वो 4 घंटा खो चुका है। और सुबह की टाइम साइंटिफिकली देख लो या माइथोलॉजी के हिसाब से देख लो, किसी भी तर्क पे देख लो आप, लोग कहते हैं कि इससे प्रीशियस कुछ नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? यदि आप सुबह जग करके मेडिटेशन वगैरह कर लेते हैं आप, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज कम से कम 10-15 मिनट एक्सरसाइज करें ही करें, क्योंकि मेडिटेशन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपको एक काम करना है, एक डायरी अपने पास रखना है, पॉकेट डायरी। मोबाइल में ट्रैक मत करने लगना। अभी बता रहा था ना क्या होती है, करने कुछ और करने कुछ और लगते हैं। तो एक पॉकेट डायरी रखिए, मैं आज भी रखता हूं। इसमें आपको हर एक चीज क्या करना है, डेली बेसिस पे नोट करना है। सुबह जगे कब, क्या किए, उसके बाद क्या अगला स्टेप था, क्या चीजें होने वाली थी, सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। अगला चीज क्या हो सकता है कि जब भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जो भी आपका टाइम शेड्यूल्स है, उसमें आप टाइमर का इस्तेमाल करें। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टाइमर। ओके, ये एक्चुअली स्पेनिश लैंग्वेज से आया हुआ शब्द है। इसमें क्या दो चीजें हैं। एक तो बात ये समझो, यदि आपको अभी आदत नहीं कि 2 घंटा कुर्सी पे बैठ पा रहे हैं, पहली बात कि 2 घंटा बैठना नहीं, 40 मिनट बैठो, प्रॉपर पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। टाइमर के साथ ये सारी चीजें करनी है, ताकि 5 मिनट बाद टाइमर फिर अलार्म दे तुम्हें कि नहीं भाई अब बैठ जाओ, समय हो गया। और ये चीज आपके क्या हो, 2 घंटे तक लगातार चले। जो 2 घंटे तक लगातार कर नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत क्या हो रही है कि आपको आदत नहीं हो पढ़ने की किताबें। तो एक काम करो, कम से कम 2 घंटा पहले बैठने सीखो। 2 घंटा बैठो, एकदम लगातार बैठो, पढ़ो मत, बस किताब को सामने रख के बैठो, मोबाइल फेंक दो।
जब 2 घंटा बैठने लगोगे ना धीरे धीरे, तो फिर मन करके यार कुछ पढ़ ही लेते हैं, फिर पढ़ने लगोगे तो फिर मन से पढ़ने लगोगे, समझ ही लेते हैं, एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। पहले आदत डालो, उसके बाद वॉल प्लानर, ये सारी चीजें शेड्यूल में आएंगे आपके। अकाउंटेबिलिटी विथ पार्टनर, अब देखो इसमें क्या रख सकते हैं आप, या तो पेरेंट्स को चुन लीजिए या तो फ्रेंड्स को चुन लीजिए, उनसे बोलो कि आज मैं ये करने वाला हूं, कल ये करने वाला हूं, और यदि वो कल पूछे और यदि तुम ना कर पाओ तो तुम्हें खुद ही लज्जा लगेगा ना, कि वो हंसेंगे। तो टारगेट बतला दो पापा से, आज मैं ये करूंगा पापा, आप सुनिएगा शाम को। तो इससे क्या होता, मोटिवेशन मिलेगा, इससे क्या होगा कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, सही बात है, रेगुलर रहेंगे कि नहीं मुझे करना ही करना है। अब आगे क्या क्या चीजें सक्सेस दिला सकती है इसमें, पहला चीज यही है जो मैं भी बता रहा था कि आपको क्या करना है, शुरुआत करना छोटे से। यदि आप 2 घंटा बैठ नहीं पा रहे हो तो बैठने की आदत डालो, कुछ मत करो, पढ़ना ही नहीं है, बस बैठो 30-30 मिनट 40-40 मिनट में क्या करो, शेड्यूल को ब्रेक कर दो। अगली बी कंसिस्टेंट, इसमें एक बड़ी बात, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। तुम कितना बेहतर हो पढ़ने में, कितना बेहतर कर पा रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता, क्या आता है मैटर ही नहीं करता। मैटर केवल ये करता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार बने रहना है। परफेक्ट तुम ऑटोमेटिक बन जाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये नहीं सोचना मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो रहे हैं, केमिस्ट्री के भैया इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बैलेंस नहीं हो रहे हैं, मैटर नहीं करता। बस करना शुरू कर दो, एक सीखना शुरू कर दो, हर रोज एक एक करके तुम्हारे 30 हो जाएंगे धीरे धीरे 30 दिन में। आगे रिवार्ड योरसेल्फ, रिवार्ड योरसेल्फ में यही है भाई कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। जब कोई क्वेश्चन रखे, जैसे ही सॉल्व हो, या आई कैन डू, और मैं ही कर सकता हूं इसे, समझ में बात है। अगली चीज रिफ्लेक्ट वीकली, वीकली अपने आप को एनालाइज करो कि पिछले वीक में, फर्स्ट वीक में क्या सीन था, सेकेंड वीक में क्या सीन है, कहां कमियां रह रही हैं, क्या मोटिवेशन की कमी है, कहां पे पढ़ाई कम हो गई है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर करनी है प्लानिंग के साथ। और लास्ट आपको दिखाई दे रहा है थैंक यू पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि जो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई गई है, जैसा मैं बतला रहा हूं, मैं ये बतला नहीं रहा कि क्या डिजाइन करना है तुम्हें, तुम अपने से देखो टाइम क्या लेना है। 2 रिक्वेस्ट है मेरा, जल्दी सोना है और जल्दी जगना है। 10-11 के बीच में सो जाना है, सुबह के 5 से पहले जग जाओ तो वेल एंड गुड, 5:30 तक तो जगी जाओ। और यदि जगने के लिए अलार्म का इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हर वीक में आप अलार्म की जो ट्यूनिंग है उसको चेंज करो, और अलार्म को फ्रीक्वेंट लगाओ, हर 5-10 मिनट में फ्रीक्वेंटली क्या कर दो, 10-15 अलार्म टाइमिंग सेट कर दो, 5 मिनट के इंटरवल में अलार्म सेट कर दो, ताकि वो मल्टीपल टाइम जब चलेगा तो ऑटोमेटिक तुम सोचोगे यार नींद तो खराब ही हो गया 2-3 अलार्म के बाद, जग ही लेते हैं आप। बात समझ आ गई। और ये क्यों बात बोला मैंने कि हर हफ्ते के बाद ट्यूनिंग या फिर टोन जो होता है उसे चेंज कर लो, रिंग को। रीजन ये है कि एक समय के बाद एक फ्रीक्वेंसी को दिमाग सेट कर लेता है, और उस फ्रीक्वेंसी का तार कितना भी दिमाग में बजे, अब दिमाग कहता है अरे यार ये तो हर रोज होता है, दैट्स नॉर्मल फॉर मी, तो फिर उसे कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता, और फिर तुम आराम से चैन की नींद सोते रहोगे 1 हफ्ते बाद। तो हर 1 हफ्ते के बाद आप अलार्म का टोन चेंज करें, प्लानर हर हफ्ते में बदलें ताकि बोरियत ना लगे आपको, समझ में आ गई बात है। ये 2 सुझाव मेरा है। इसके अलावा सारी प्लानिंग अपने हिसाब से करो, लेकिन रूटीन कैसे बनाया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर के आप अपने चीजों को लाइफ में सेट करो, और गोल को अचीव करने का यही तरीका है। अदरवाइज यदि आप कंसिस्टेंट नहीं हुए, पंक्चुअल नहीं हुए, डिसिप्लिन नहीं दिखाया, तो फिर आप परफेक्ट नहीं हो सकते, कुछ भी अचीव करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, एवरेज बन के रह जाएंगे आप। क्लियर कट? ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक।